हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके दोस्तों। कुछ लोगों ने मुझे बोला था दैट मैं एथिक्स का कर रहा हूँ, वो काफ़ी उन्हें अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था दैट एक ऐसे का भी स्टार्ट कर लेने। तो मैंने वही सोचा, चलो पहले बार ट्राई करते हैं, देखते हैं। एक वीडियो बनाता हूँ मैं ऐसे का। अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों नीचे में कमेंट कीजिएगा अच्छा लगा या नहीं लगा। नहीं लगा तो मैं बनाना बंद कर दूँगा, और अगर अच्छा लगा हो तो देखूँगा कंटिन्यू फिर करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। दोस्तों उससे पहले कुछ बोलना चाहता हूँ मैं। कहाँ गया? हाँ, ये देखिए, स्पेशली फोकस बार बार बोल रहा हूँ, ये बिगिनर्स के लिए ज़्यादातर ये फोकस्ड रहेगा। ज़्यादातर आई मीन टू से स्पेशली फॉर बिगिनर्स, आई मीन जो जिनको ठीक पूरा कुछ भी नहीं आता है अच्छे से, उनके लिए क्योंकि मैं डीपली समझाने वाला हूँ, है ना। कैसे करके आप आईएएस के एसएस को अप्रोच करेंगे। आईएएस तो नहीं, यूपीएससी बोलूँगा ना, ठीक है। और रेगुलर्स भी ऑफ कोर्स देख ही सकते हैं, उनका तो और भी इन्हांस हो जाएगा फिर। दोस्तों और भी एक चीज़, देखिए क्या होता है ना, मैं इस एक वीडियो में बेसिकली आपको दिखाऊंगा जो कैसे एक टॉपिक को एनालाइज करके उसके अलग अलग पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आई मीन वाइडली, जिससे सोचने का मैं एक जस्ट रास्ता आपको दिखाने वाला हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको सेंटेंस खुद ही बना के लिखना है, ठीक है। वो सेंटेंस मैं आपको बताने नहीं जाऊँगा, सिर्फ मैं इतना पर एश्योर कर रहा हूँ। अगर आपको दुनिया का कोई भी एस्से आ जाए, दुनिया का कोई भी एस्से आ जाए आपके पास, आप अच्छे से डील कर 100% उसको डील कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, एवरेज मार्क्स अगर एक लेवल का है ना, आप एवरेज या एवरेज से ज़्यादा ही नंबर ले आओगे, अगर मेरा आपने ये लेक्चर पूरा अच्छे से देख लिया तो। ये मैं 99.9% आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। 100% तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मेरे में भी कुछ कमी होगी कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं तो, ठीक है। तो एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। कहाँ गया? हाँ, उससे पहले एक छोटा सा चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसे होता है, उसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ रहता है। आप कॉन्टेक्स्ट कैसे पता करेंगे, वो आगे में जब मैं अभी इस टॉपिक में डिस्कशन करूँगा कौन सा टॉपिक है, तो आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। उसका डायरेक्टिव होता है, ये भी आगे अभी वाले बता दूंगा। आप एनालिसिस और एग्जामिन में आओ, ये डिस्कस कर लेता हूँ मैं इसमें। देखिए, एनालिसिस होता है, ये अगर बड़ा सा टॉपिक है, ठीक है, मतलब ये अगर पूरा ऐसे आपने लिखा है, तो इस पूरे ऐसे को आप एनालाइज कर रहे हो, मतलब पॉजिटिव भी पॉइंट लिख रहे हो और नेगेटिव भी पॉइंट। आप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्यों लिखेंगे भाई, ये बता दे रहा हूँ। देखिए, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट इसलिए लिखते हैं ना, क्योंकि एक वन गुड एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट हैव द क्वालिटी टू बेटरली टू अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, जिससे वो, ठीक है। और एग्जामिन का मतलब क्या है, ये आगे, ये सब इसको भी डिस्क्रिप्शन आगे दूंगा एकदम डीप में, वो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में देंगे। पर ये देख लेते हैं, एग्जामिन एग्जामिन किसको करते हैं। देखिए, अगर आपने 3 पैराग्राफ सोचिए लिखा, 3 पैराग्राफ में आप कैसे कंप्लीट, ठीक है। तो आप जो सोचिए, कोई भी एक पैराग्राफ उठा लो, इस पैराग्राफ को उठा लो। इस पैराग्राफ में भी तो ऐसा तो नहीं है ना, एक मोनोटोनस तो नहीं लिखा होगा ना आपने, अलग 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 पॉइंट्स को लेकर डील किया होगा। सोचिए 4 पॉइंट्स को लेकर आपने डील किया, ठीक है। आप 4 पॉइंट्स को लिखेंगे कैसे यार, उसको फिर 4 पॉइंट्स को तो आपको ये क्या बोलते हैं, सेंटेंस बना के लिखना है ना यार, ऐसे तो पॉइंट पॉइंट बना के नहीं लिख पाओगे ना। तो उस सेंटेंस बना के लिखने के लिए हर एक पॉइंट को एग्जामिन करना पड़ता है, ठीक है। एग्जामिन का मतलब हल्का उसका बैकग्राउंड दीजिए, है ना, फिर लिखिए क्या होता है ना, फिर कुछ एग्जाम्पल भी जोड़ दीजिए उसमें। मतलब वही हुआ, जिससे मतलब एक कोई एक पॉइंट अगर आपने उठाया दिमाग में, अगर कोई कीवर्ड आया, उस पॉइंट को ले, उस कीवर्ड को आप एक जिससे सेंटेंस बना सकते हो, है ना। उसीलिए मैंने बोला एग्जामिन करते हैं, कोई पैराग्राफ के हर एक पॉइंट्स को एग्जामिन करते हैं अपन, और ओवरऑल अगर पूरा कोई ऐसे देख ले तो उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अभी का टॉपिक है हमारा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा टॉपिक है डिजिटल इकोनॉमी, अ लेवलर और अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। देखिए, पहले आपको मैंने क्या बोला था, कंटेक्स्ट होता है और डायरेक्टिव होता है, ठीक है।
अब डायरेक्टिव तो कुछ दिया नहीं हुआ है, डायरेक्टिव नहीं दिया हुआ तो आप खुले सांड हो, कहीं पे भी मुंह मार सकते हो, है ना। और कंटेक्स्ट पर दिया हुआ है एक, ये किस कंटेक्स्ट में पूछा हुआ है ना। किस कंटेक्स्ट, क्या क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन में ही आपका कंटेक्स्ट दिया हुआ है। देखिए डिजिटल इकोनॉमी, पहले तो डिजिटल इकोनॉमी का मतलब आप समझ जाइए। डिजिटल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैरिंग आउट थ्रू बाई यूजिंग द मीन्स ऑफ इंटरनेट, मिस बाई डिजिटल, इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। वो डिजिटल इकोनॉमी। देखिए इसमें मैंने कोई भी पैंतरेबाजी वाला कोई भी एक सेकंड, हाँ, इसमें मैंने कोई भी पैंतरेबाजी वाला ज़्यादा कुछ डेफिनेशन नहीं घुसा है, दैट फलाना डिकाना, कोई भी टेक्निकल कुछ नहीं है, ठीक है। एकदम नॉर्मल सा है डिजिटल इकोनॉमी का डेफिनेशन, मैंने नॉर्मल एकदम डेफिनेशन बता दिया क्या है। अब अ लेवलर और, देखिए, और अ लेवलर और अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। दोस्तों लेवलर का मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा, लेवलर होता क्या है ना। अभी डिजिटल इकोनॉमी भूल जाइए 5 सेकंड के लिए। देखिए लेवलर क्या होता है ना, आपने रास्ता वास्ता तो देखा ही होगा यार, रास्ते में कभी गड्ढे पिट्स हो जाते हैं, ठीक है ना, उसको फिलअप करने के लिए कुछ डाला जाता है ना, मट्टी या फिर कभी रॉक्स वॉक्स कुछ डाल के, अलकतरा वलकतरा डाल के, सीमेंट वेमेंट डाल के भरा जाता है, ठीक है। तो उसको जो भरते हैं उसी चीज़ को अपन लेवलर कहते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ले आइए, लेवलर यहाँ पे किस चीज़ में एप्लीकेबल होगा। देखिए लेवलर क्या होता है ना, डिजिटल इकोनॉमी में पहले क्या था ना, इसका मतलब सिंपल सा बात है। लेवलर इसलिए पूछा है क्योंकि पहले कुछ डिजिटल इकोनॉमी में फ्लॉज थे, या फिर पहले नॉर्मल इकोनॉमी में फ्लॉ थे, है ना। और डिजिटल, क्योंकि ये डिजिटल इकोनॉमी को डाल दिया गया, ये है डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। तो उसने कुछ लेवल कर दिया, है ना। अब क्या चीज़ किया है, उसी चीज़ को आपको एज अ ऐसे यू हैव टू प्रेजेंट इट, ठीक है, थ्रू आउट द ऐसे, ठीक है। एक है लेवलर। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। नाउ द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब ये पूछ रहा है दैट क्या ये लेवलर है या एक सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी, ऐसा सोर्स है जिसने इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी पैदा कर दिया सोसाइटी में। इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी मतलब रिच और पुअर का, है ना, अमीर गरीब, है ना, उसके बाद रूरल अर्बन डिवाइड, है ना, उसी टाइप का इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्या ये लेवलर का काम कर रहा है या फिर दोनों में इनइक्वालिटी पैदा कर दिया है, ठीक है, ये आपको बता देना है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी हुआ, समझ जाओ आप क्या है वो। चलिए अच्छे से और भी डिस्क्राइब करेंगे आगे जैसे चलते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, और भी एक तो चीज़ बोलना भूल ही गया मैं, सॉरी। देखिए दोस्तों, पहले, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक साथ ही बोल दूँगा। हाँ देखिए, क्योंकि मैंने पहले ये पॉइंट लिखा है डेवलप्ड कंट्रीज़ इंडिया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, ये मैंने लिखा क्यों है पहले तो ये बताता हूँ। देखिए डिजिटल इकोनॉमी, अ लेवलर और अ सोर्स ऑफ इनकम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये सब एक सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखना है, क्या वो आपको जो ऐसे दिया गया है वो क्या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, क्या जनरल ऑन अ जनरलाइज प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो आप ये जैसे देख रहे हो, डिजिटल इकोनॉमी, अ लेवलर और अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये जनरल प्लेटफॉर्म में दिया गया आपको, है ना। बिल्कुल कुछ नहीं पूछा, इन इंडिया नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया, ये दिया ही नहीं हुआ, इन इंडिया नहीं दिया हुआ है ना। तो आपको ये बार बार ध्यान में रखना है, जो इंटरनेशनल पॉइंट्स भी अपने घुसाने हैं। मतलब देखिए इंडिया का पॉइंट तो घुसाइएगा ही, वो कुछ कहीं का भी ऐसे आ जाए, है ना, ऐसा तो नहीं पूछेगा ऑफ यूएसए, है ना, ठीक है। तो आपको इंडिया का पॉइंट तो देना ही है, वो चाहे क्वेश्चन में दिया हुआ रहे या ना दिया हुआ रहे। बट जब जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख गया जहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा नहीं हुआ है इन इंडिया, ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया, बाई इंडिया, ऐसा कुछ, ठीक है, तो उसमें आपने पूरा एज अ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिवली सोचना है, ठीक है। एक हुआ डेवलप्ड कंट्रीज़, आप सोच सकते हो, है ना। हम लोग क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़, और एक क्या होता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, है ना। इसीलिए मैंने ये लिखा है जिससे आपको, और ये मैं पता है ये जनरल अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना,
ये मैंने बहुत हद तक जनरल चीज़ें बोले हैं, ठीक है। मैं आने वाले जितने, अगर आपको पसंद आया ये वीडियोस तो आप तो नीचे कमेंट कीजिएगा ही, अगर पसंद आया या नहीं आया। तो नहीं भी आया तब भी कमेंट कीजिएगा, नहीं आया मत बनाना वीडियो, ठीक है। पर अगर क्या होगा ना, अगर बाई चांस नेक्स्ट वीडियोस बनाने लगूँ मैं ऐसा, तो मैं क्या करूँगा, मैं और ये लिखूँगा नहीं इस पे, मतलब इतना मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा आगे वाला, मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करूँगा जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो आगे वाले डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखने वाला। बट ये सब जो अभी चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ये जनरलाइज्ड है। ये जैसे ये वाला अभी पॉइंट मैंने बोला, लाइक डिजिटल इकोनॉमी अ लेवलर और अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, देन कुछ ऐसा डिस्क्राइब नहीं दिया हुआ है दैट इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इसलिए हमने ये तीनों चीज़ लेकर एनी हाउ क्वेश्चन में डील करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूजुअली बोला जाता है दैट एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या, आप तब भी बना सकते हो, है ना, ऑन मतलब एक स्टोरी देकर हमें स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा यूजुअली बोला जाता है ना। वो वैसे मैं मानता नहीं दैट सही है क्या नहीं, बट स्टिल हाँ, मैंने ट्राई किया है काफ़ी, क्योंकि मैं बहुत दिन से ऐसे लिख रहा हूँ, तो मुझे एक ओवरऑल रफ नॉलेज हो गया। हाँ, स्टोरी लिखने से एक तो बना हुआ स्टोरी कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है यार। वो मैं जैसे डिस्कस करूँगा, बाद में बताऊँगा, पर स्टोरी लिखने से ज़्यादा सही होता है, ठीक है। और वो स्टोरी पहले ही आपको सोच नहीं लेना है, ऐसा बात नहीं, बिल्कुल पहले नहीं सोचना है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, पहले बिल्कुल मत सोचिए। जब सब कुछ बॉडी आपने एक रफ ड्राफ्ट बना लोगे ना, उसके बाद सोचना आप। रफ ड्राफ्ट मतलब जो पॉइंट लिख लोगे आप, जो हाँ ये मुझे लिखना है, चलो आपको सब कुछ पॉइंट आपके पास हो गया, उसके बाद आपने स्टोरी बनाना है, क्योंकि पहले स्टोरी मत बनाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बोलोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा उसमें, है ना, क्योंकि आप सब कुछ पॉइंट एक तो लिखोगे, सोचिए 5-10 मिनट आपने पॉइंट लिखने में लिया सारे रफ ड्राफ्ट बनाने में, तो उसमें क्या होता है ना, आप रफ ड्राफ्ट बनाते बनाते सारे आपको नए नए पॉइंट्स आते जाएंगे, ठीक है। एक तो 10, सोचिए आपने 10 पॉइंट पहले सोचा रखा, तो बनाते समय और भी 5 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, 5 पॉइंट आपको आ गए, तो सोचिए 15 पॉइंट के साथ ज़्यादा इफेक्टिव स्टोरी ये बना सकते हो ना बाद में। आप ऐसा तो नहीं, आप डायरेक्ट तो लिखने नहीं बैठोगे ना, पहले रफ ड्राफ्ट बनाना ही पड़ता है ना। 10 मिनट तो मिनिमम लेना ही चाहिए रफ ड्राफ्ट बनाने में, अच्छा वाला रफ ड्राफ्ट बनाकर, ठीक है। उसके बाद अपने स्टोरी बाद में बनाना है, ये बार बार याद रखिएगा, पहले स्टोरी बिल्कुल नहीं बनाना है हमें, ठीक है। चलिए अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, बेसिकली क्या से, ठीक है। इंट्रोडक्शन बोला जाता है, देखिए मैं एक बहुत फॉर्मेट मस्त मानता हूँ, एक मैं फॉर्मेट मानता हूँ टाइमलाइन का, ठीक है। जो पास्ट में क्या हुआ, मिडिल एज में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है ना, और फ्यूचर में, ठीक है। एक ऐसा टाइमलाइन, और साथ ही साथ एक आपका जाके सेक्टोरल, डिफरेंट सेक्टर्स को डील करना, ये बिल्कुल याद रखिए। टाइमलाइन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। कोई भी बिगिनर्स अगर देख रहे होंगे मेरे को सुन रहे होंगे, तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इससे को एक आप बोला ना मैंने, आपको कोई भी दुनिया का कोई भी टॉपिक आ जाए, आप ऐसे लिख लोगे, अगर आपको ये मेरा फॉर्मेट अगर आप मान रहे हो, तो एक टाइमलाइन आपने बना लेना है, पास्ट, है ना, मिडिल एज, उसके बाद अभी, फ्यूचर, ठीक है। और नेक्स्ट में फिर से ऐसे करके दूसरा टाइमलाइन आपने लिखना है, माने ये सेक्टर हुआ, ये डिफरेंट सेक्टर्स है, ये टाइम है, ठीक है, टाइम, ये डिफरेंट सेक्टर्स है, ठीक है। सेक्टर्स मतलब इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है। उसके बाद और भी अलग अलग घुसा लो, जैसे फार्मर्स, ठीक है, महिलाएं, हाँ, ये और एक चीज़, फार्मर्स, महिलाएं, है ना, ये सब तो भाई नर्व चीज़ होता है, ये सब क्या बोलते हैं उसको, दुखती नस्ल पे हाथ रख दोगे तब आप, हाँ, मतलब ये दुखती क्या, ये अच्छा वाला नस्ल पे हाथ रख दोगे, और ये तो सब जगह ये कॉमन ले लो, ये जो चीज़ें मैंने बोला, फार्मर्स और महिलाएं, ये कहीं पे भी, मतलब हर एक ऐसे में, ऑलमोस्ट हर एक ऐसे में, सब ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ बार बार, हर एक ऐसे में इसका एप्लीकेशन होता ही है कहीं ना कहीं। अगर नहीं भी हो तो अच्छे से ध्यान से सोच कर घुसा देना, गारंटी दे रहा हूँ, मतलब क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एग्जामिनर को लगेगा एटलीस्ट दैट हाँ भाई ये चलो सही है, मतलब औरतों के और ये फार्मर्स के बारे में सोचने वाला बंदा है ना, है ना।
तो आपको शायद आपके रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं आपके एग्ज़ाम हॉल्स में बैठे हुए, तो शायद आपको बेनिफिट मिल जाए कुछ मार्क्स का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मर और वुमेन। तो मैंने क्या बोला दोस्तों, दो चीज़ मैंने बोला, एक टाइमलाइन वाला ले लेना और दूसरा डिफरेंट सेक्टर्स को डील करना है आपने, ठीक है। ये आपको मतलब रफ ड्राफ्ट में ही साइड में बना लेना, और ऐसे ही बनाना है, ऐसे एक मिनट, कहाँ गया यार, ओके, हाँ, देखिए ऐसे ही बनाइएगा वहाँ पर भी, तब आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और एक तो बोलते हैं ना, पिक्चर वाला पिक्टोरियल मेमोरी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आपको जल्दी भी बन जाएगा। ऐसे करके बना लीजिएगा और ऐसे कुछ बना लीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर लीजिएगा, पॉलिटिकल सेक्टर में क्या फ़र्क पड़ता है इस टॉपिक का, है ना, सोशल सेक्टर में क्या है, ये सेक्टर में क्या है, वो सेक्टर में क्या है ना, सब कुछ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बोला दैट जैसे टाइमलाइन, ठीक है, पास्ट टू प्रेजेंट, ठीक है, तो वैसे ही कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंने शॉर्ट आउट किया है। ये इंट्रोडक्शन है चेंजेस कैसे हुए, ठीक है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी यहाँ पूछा गया है ना, तो चेंज, तो डिजिटल इकोनॉमी भी तो पास्ट में तो डिजिटल इकोनॉमी था नहीं यार, है ना। तो आपको ये बताना है दैट चेंज किस किस टाइप से हमारे दुनिया में चेंज आया है। अब दुनिया क्यों, क्योंकि ये हम जनरलाइज टॉपिक है, ठीक है, इंडिया के पर से नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। अब चेंजेस कैसे है, पहले था बार्टर सिस्टम है, कैश, कार्ड, अभी बिटकॉइन और भी डिजिटल मेथड्स है अलग अलग, जैसे मोबाइल पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, अलग अलग फलाना ठिकाना क्या क्या आ गया है, ठीक है। तो आपने वो चेंज का एक कोई इंट्रोडक्शन लिख सकते हो आप, मतलब ये इंट्रोडक्शन में है। इंट्रोडक्शन भी क्या है, पहले आप स्टोरी तो बना लिया, अभी स्टोरी के बाद अगर इंट्रोडक्शन लिखो ना, एक तो आपका टाइम लेंथ भी बढ़ जाएगा, मतलब वो जस्ट मैं इन्हीं बिगिनर्स के लिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये बिगिनर्स के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। ये जो रेगुलर्स है वो लोग तो खैर उन लोग के पास जो जानते हैं वो लोग को कैसे फ्रेम करना है, बट बिगिनर्स ऐसे है ना, ये अगर आप स्टेप फॉलो करोगे तो आपको रिस्पेक्टिवली, आपको जो नहीं आता था या फिर आपका पॉइंट्स जल्दी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे अगर आप सोचोगे तो जल्दी से आपको पॉइंट भी कलेक्ट होगा और जल्दी से आप लिख भी लोगे, है ना, और ज़्यादा ब्रॉडली आप सोच सकोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पहले स्टोरी के बाद इंट्रोडक्शन, पर स्टोरी मुझे बाद में सोचना है जब मैं रफ ड्राफ्ट बना लूँगा, ठीक है, उसके बाद में स्टोरी में आना, क्योंकि अल्टीमेटली ड्राफ्ट तो आप एग्जामिनर को नहीं दिखाओगे, ड्राफ्ट को बाद में काट दोगे आप वहीं पर, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन में लिख दिया चेंज कैसे माने हुआ है, ठीक है, ये डिजिटल इकोनॉमी कैसे कैसे आया है ना, वो लिख दिया आपने। अब नेक्स्ट है डिजिटल इकोनॉमी होता क्या है, व्हाट, हाउ एंड रिक्वायरमेंट्स, उसके कंपैरिजन ऑफ इट्स यूजेस, मतलब उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी के बारे में भी आप लोगों ने लिखना ही है, क्योंकि वो चीज़ मेन टॉपिक है, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है ना, आजू बाजू में डिजिटल इकोनॉमी, है ना। तो डिजिटल इकोनॉमी ही क्योंकि मेन थीम है, थीम ऑफ द टॉपिक, तो उसके बारे में आपको डेफिनेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी लिखना ही है ना। इनडायरेक्टली मतलब आप डायरेक्टली मतलब ये लिख दिया डिजिटल इकोनॉमी ये होता है, और इनडायरेक्टली मतलब कोई कोई इवेंट को लेकर एग्जांपल देकर लिख लिया आपने, जो हाँ टाटा स्टील का ले लो, जैसे टाटा स्टील पहले जब डिजिटल युग उतना नहीं था तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था, है ना, बट डिजिटल इकोनॉमी जैसे आया तो है ना बहुत फास्ट पूरा एफिशिएंटली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस आ गए उनके, जिससे ज़्यादा उन लोगों का कमाई होने लगा, ये वो फलाना ठिकाना। आई मीन वही बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, इनडायरेक्टली कोई एग्जांपल लिख कर भी लिख सकते हो, बट इनडायरेक्टली ज़्यादा इसलिए भी इफेक्टिव होता है क्योंकि वो उसमें आप एग्जाम्पल भी दे रहे हो प्लस डिजिटल इकोनॉमी का डेफिनेशन भी शो कर रहे हो, है ना, तो उसमें 2 in 1 फ़ायदा आपको मिल जाता है। तो वो आपको सोचना है, वो धीरे धीरे लिखेगा तो समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद और भी एक चीज़ मैंने लिखा, जैसे कहाँ गया यार, हाँ, ये 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्पेशली, मतलब ये फोल्डर पॉइंट्स है, फिर से मैं बोल रहा हूँ ये फोल्डर पॉइंट है, ये आप दे सकते हो दैट 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि पिछले साल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में का डिस्कशन में ये वाला 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में जिक्र हुआ था, ठीक है, तो उसी के बारे में आप लिख सकते हो, है ना।
इंक्रीज यूज ऑफ, है ना, और भी ज़्यादा इंक्रीज यूज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ ही रहा है, ऊपर से इंटरनेट का सभी जगह अब तो इस्तेमाल होने लग गया है। प्लस आप वो भी देख सकते हो जो डिजिटल इंडिया जो ऐसा है ना, वो भी इंटरनेट यूजेज और डिजिटल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक पुश किया है। मतलब जो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप फोल्डर पॉइंट्स बना लो, क्योंकि अभी अभी हम लोग फोल्डर पॉइंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फोल्डर पॉइंट कैसे सोचते हैं और क्या क्या लिखते हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, अभी देखिए, पहला था ना लेवलर, लेवलर या फिर सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, अब लेवलर में क्या क्या आ सकता है। देखिए, पहले मैंने बोला था ना, पहले जो नहीं था, जो चीज़ लैक कर रहा था वही लेवलर होता है ना, और अभी जो चीज़ जिसने फुलफिल कर दिया वही चीज़ लेवलर होता है। मतलब पहले, अब क्या दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में जो क्योंकि देखिए, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं था पहले, है ना, नॉर्मल, ये तो डायरेक्ट आ जाना चाहिए यार, ये तो इतना पढ़ते हो, हर पेपर में हर रोज़ ही दिया हुआ रहेगा जो गवर्नमेंट के प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं होते या फिर ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना, तो ये सब तो चीज़ आ ही जाना चाहिए, एकदम क्लिक करना जाना चाहिए, है ना। तो पहला टॉपिक मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, एक मिनट कहाँ गया यार, हाँ, ट्रांसपेरेंसी। पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं था, ठीक है, और अभी ट्रांसपेरेंसी रिस्पेक्टिवली आपका डिजिटल इकोनॉमी में, डिजिटल इकोनॉमी आने के बाद ये ट्रांसपेरेंसी इज़ द फैक्टर विच हैज़ बिन वर्कड एज अ लेवलर। ठीक है, कैसे ट्रांसपेरेंसी, अब वो भी लिखना पड़ेगा, मैंने बोला ना एग्जामिन करना है कैसे। देखिए, टैक्स इवेजन से कम टैक्स इवेजन भी हो रहा है, बहुत कम टैक्स इवेजन हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं सरकार के, ठीक है, और वो चीज़ फिर बाद में वो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो आप। मैंने बोला इस हर पॉइंट को एग्जामिन करना है, तो ये अगर पॉइंट हो गया, ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया उसका, और ये इसका एग्जाम्पल जो उस फंड को डेवलपमेंट और हेल्थ वेल्थ में लगा सकते हैं। ये कुछ भी इसमें वो ही आपको सोचना है, खाली एक पॉइंट आपको, मेन पॉइंट आपको सिर्फ ये सोचना है जो ट्रांसपेरेंसी इसका मेन पॉइंट है ना, और आपको ये आपका इसमें बना देना है ट्रांसपेरेंसी। आपको ये रफ ड्राफ्ट में जब भी ट्रांसपेरेंसी लिखेगा ना, ये सब नहीं लिखना है, लेकिन आपको ये सब सिर्फ सोचना है, ये सब साइड में रख देना है, दिमाग के साइड में सोच कर रख देना है, जो हाँ ये सब लिखूंगा, बट ये लिखना नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, 10 मिनट में इतना नहीं लिख सकते हो आप, सोचना भी पड़ता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी, ये पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी में, इसका डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया, है ना, डिस्क्रिप्शन विथ एग्जांपल आपने दे सकते हो, दैट करप्शन, ऑफिशियल के करप्शन में बहुत कटौती हुई है, ठीक है, और सर्विस सर्विस डिलीवरी में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी आई है। पहले अभी मतलब एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स या फिर कुछ भी योजना उठा लो, क्योंकि अब रिसेंटली वही ले लो ना, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, उसने कुछ दिन पहले सरकार ने वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का योजना निकाला था प्रधानमंत्री आवास योजना से। उससे क्या हुआ ना, पहले क्या होता था, करप्शन होता था। पहले मैं सोचा ऑफिशियल हूँ तो मैं उस गरीब के साथ पैसा ले लूँगा, बोलूँगा 10,000 तुम मेरे को दो, तो मैं तेरे को 1.5 लाख या फिर 2-3 लाख का घर सैंक्शन करवा देता हूँ, ठीक है। अब तो वो पैसा नहीं ले सकता ना, तो वही हुआ, गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी में करप्शन घटा, और आपको एग्जांपल भी आपने लिख दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा होता था पहले, अभी ऐसा होने लग गया, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, ये चीज़ ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ यही चीज़ लिखना है आपको, ये बाद में सोचना है, ये लिखने के समय आपने सोचना है जो हाँ गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी में क्या क्या लिखूँगा, वो आपने जल्दी सोच लेना है। अभी आप जो बिगिनर्स होंगे वो शायद सोच रहे होंगे यार तब कैसे सोचूं, है ना, तब अगर भूल गया तो भाई गारंटी है नहीं भूलोगे, कोई नहीं भूलने वाला, क्योंकि वो पॉइंट समय ऐसा होता है ना, 10 मिनट भाई, एक तो कुछ दिखता नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है ना ऐसे के समय, ऐसे और कोई भी जीएस वीएस आपको कुछ और दूसरा घुसेगा ही नहीं यार। बाई चांस अगर आपको लग रहा है जो आप भूल जाओगे, है ना, तो आप सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना साइड में लिख लो, है ना, बस। अब तो ज़िंदगी में कोई भी नहीं भूलोगे, अब तो कोई भी यूपीएससी के स्टूडेंट को भी अगर आपका वो दे देंगे ना, वो भी समझ जाएगा जो हाँ गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब ये बंदा क्या इस पॉइंट में लिखने वाला है ना, कोई भी समझ जाएगा जो भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, वो तो गारंटी, ठीक है। तो अपने लेवलर में मैंने 2 पॉइंट आपको अच्छे से बता दिया, और भी पॉइंट डिस्कस करना हो, बट देखिए कैसे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाउ टू गो अबाउट अ ऐसे।
नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने वोमेन वाला बोला है ना, तो वोमेन या फिर गरीब वरीब ये भी आप ऐड कर सकते हैं, दैट उसे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये डिजिटल इकोनॉमी इतना तगड़ा चीज़ है, उसने वोमेन ये सबको प्लेटफॉर्म दे दिया है ना। अब कैसे दिया है ना, वो भी आपने लिखना पड़ेगा। दैट महिला हार्ट वाला आप दे दो। फिर विडो पेंशन्स वो सारे डिजिटली सब किया जा रहा है ना। पहले मिलता नहीं था विडो को पेंशन, अभी एटलीस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या फिर यही पेंशन वेंशन स्कीम्स डायरेक्ट उसे डायरेक्ट खाते में आ रहा है पैसा। कोई करप्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है अभी, है ना। उसके बाद डायरेक्ट ये वाला क्या बोलते हैं, हाँ, एलपीजी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे दो। पहले कितना लीकेज होता था, अभी बिल्कुल लीकेज नहीं होता। और दोस्तों एक बात मैं और भी बोल देना चाहता हूँ, ये जब जैसे आप रिसेंट एग्जांपल्स जितने दोगे ना, एक बहुत तगड़ा एकदम वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है ना। तो वो सब भी रिसेंट एग्जांपल्स भी सब समय लाने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए, एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, वही सब कुछ डिस्क्राइब मैंने लिखा हुआ है। और एक तो मतलब मेन पॉइंट ये था, उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा ये पॉइंट था, और उस एग्जांपल्स ये पॉइंट था, ठीक है। और भी आप दे सकते हो, दैट ईज ओवरबर्डन पेपर प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंटल वर्क, ठीक है। ओवरबर्डन पेपर प्रोसेस तो मतलब घटा ही रहा है, प्लस क्या हो रहा है ना, लोगों के पास टाइम भी कम मतलब बच जा रहा है बहुत। वो लोग घर में बैठ के ही सब कुछ कर लेते हैं, एक तो है ना, या फिर ऑफिस में, मतलब लोगों का टाइम खपत नहीं होता है। सब कुछ लिख दो ना, मैं अभी जस्ट बोल रहा हूँ, ये मैंने लिखा नहीं हुआ है, बट ये आप इसको इसमें जोड़ के आप लिख सकते हो। लोगों का टाइम खपत कम हो रहा है ना। उसके बाद मैन ऑफिशियल इंटरेक्शन घट गया है, जिससे क्या कोई भी कोई भी मिसमैनेजमेंट का कुछ मतलब संभावना ही नहीं है। कोई करप्शन वरप्शन का तो खैर दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। मतलब ये सब सारे ऑप्टिमिस्टिक टोन में लेकिन देना है हमें, है ना। जब भी पॉजिटिव चीज़ लिख रहे हो, देखो इसमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो करप्शन होता ही होगा, है ना। वो होता ही है, अभी भी चले जाओ आप, होता ही है। बाद में बोला नहीं ये फॉर्म जमा करना आपको ऑफिस में आना ही पड़ेगा, तो तब तो घूस खा ही लेता है। अब वो चीज़ यहाँ पे लिखना नहीं है आपको, है ना। वो अगर आपको पता भी है तब भी घूस खा लेता है, तो वो रहो भाई, खुद सब कुछ भी नहीं लिखना पड़ता है भाई, हाँ। क्योंकि आपको अल्टीमेटली दोनों साइड देना है। यहाँ पे अगर फॉर द साइड लिख रहे हो, मतलब अच्छा वाला लिख रहे हो, तो फुल ऑप्टिमिस्टिक टोन दे देना, एकदम मस्त वाला ऑप्टिमिस्टिक, है ना। अब अगेंस्ट लिख रहे हो तो फुल अगेंस्ट, एकदम फुल तो नहीं, उसमें भी कंस्ट्रक्टिवली अगेंस्ट जाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हमें मिल गया। आगे आगे वाले पॉइंट्स चलिए देखते हैं हम। दोस्तों ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया पुअर को, है ना। देखिए, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिडिल मैन माफिया राज, है ना। अभी डिजिटल इकोनॉमी से क्या हुआ ना, मिडिल मैन माफिया राज का बहुत हद तक सफाया हो गया है दोस्तों। जैसे आप ये फार्मर्स वाला ले लीजिए ना, सबसे अच्छा फार्मर्स वाला, आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। उसमें क्या हुआ ना, मिडिल मैन बहुत हमने पढ़ा था, मिडिल मैन का सफाया हो गया, उसके बाद एपीएमसी कार्टेल्स वार्टेल्स, है ना, वो सब का कुछ कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था ये ना तुमने। तो जो भी वो सब सारे पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है। अब देखिए, फार्मर्स वाला बहुत अच्छा टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ पे दिखा हुआ है दैट वही एनएम, ये तो डिस्कस कर ही लिया। हाँ, उन्हें लोन वोन मिलने में, फर्टिलाइज़र इंश्योरेंस मिलने में, मतलब इन शॉर्ट फार्मर का फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत हेल्प किया। डिजिटल इकोनॉमी ने फार्मर का फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत हेल्प किया, ठीक है। उसका ई कॉमर्स का इतना बढ़ता हुआ है। पहले तो कुछ मतलब कुछ खरीदने चाहो तो घर में एक तो कंपटीशन नहीं था बाज़ार में, है ना। और कंपटीशन होता भी था तो ये बहुत लाइक तब भी रेट्स हाई रहते हैं, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा लेते थे। अभी क्या है ना, अभी तो कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया, और यू कैन बाई ए चीपेस्ट, आई मीन अमेज़न में जाओ यार, फ्लिपकार्ट में जाओ, जहाँ पर पैसे कम, स्नैपडील में जाओ, जहाँ पर पैसे कम दिखे वहीं पर लेकर ख़रीद लो, है ना। तो यही है, कंपटीशन बहुत बढ़ा दिया अभी ने, और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा कौन पहुंच रहा है, कस्टमर। तो दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं और डिस्क्राइब मैं मुंह में ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो आपको बाद में अगर आपको नोट्स बनाने के समय अगर आप मेरे लेक्चर सुन के आप लिख सकते हो साइड में, बट स्टिल मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए आगे है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये फाइनली, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना, ये आप एज अ मीन्स होल इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप लिख रहे हो दैट
डिजिटल इकोनॉमी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक भी दे देना, दैट वर्ल्ड बैंक का ईज़ ऑफ डूइंग का बिजनेस के रैंक में भी हम कॉन्स्टेंटली वी आर स्टेपिंग अपवर्ड इन दिस रैंक्स, ठीक है। एंड दैट इज़ अल्टीमेटली हेल्पिंग अस टू कलेक्ट और अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, है ना। वही सब एकदम जबर तबर जो जो मस्त मस्त पॉइंट्स है, जितने भी आपने सीखे हैं आज तक, जितना भी न्यूज़पेपर पढ़ा है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पूरा एकदम छाप देना है ना। चलिए वही देखिए, ट्रांजैक्शन मोड ग्रोथ, ट्रिकल डाउन टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, है ना। तो इतने सारे पॉइंट्स हमें तो उसके ही मिल गया, क्या बोलते हैं, लेवलर कैसे लेवल करता है डिजिटल इकोनॉमी। इतने सारे पॉइंट्स हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए, कैसे वो लाइक अभी लेवल कर रहा है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, दैट इकोनॉमिक इनक्वालिटी कैसे फैलाता है वो, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक इनक्वालिटी के लिए आप, मतलब मेरे तो दिमाग में डायरेक्ट आया था ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल वाला रिसेंटली जो हुआ था, लाइक रिपोर्ट निकला था जो टॉप इंडिया के टॉप 1% इज़ कंटेनिंग मनी वर्थ वर्थ 58% ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, वर्थ 58% ऑफ वेल्थ इनफैक्ट। तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वो डायरेक्ट लिख दिया क्या, इसको आप अगेन डिस्क्राइब भी कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो इस पॉइंट को, है ना। दैट किस लिए फैल रहा है, पहले तो इनक्वालिटी किस लिए फैल रहा है, क्योंकि रेगुलेशंस भी कुछ कमी, कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, है ना, इसीलिए या फिर वैसे पॉलिसीज़ नहीं है जो क्या इंक्लूसिव इन नेचर हो, ठीक है, एंड विच इज़ गिविंग अ मोर अपर हैंड टू द वेल्दियर पीपल, है ना। या फिर हमारी एजुकेशन पॉलिसी वैसी नहीं है जिससे हम हर एक लोगों तक वो डिजिटल इकोनॉमी का मैसेज फैला सके, है ना। तो यही सब सारे पॉइंट्स लिख कर आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखिए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण, है ना, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लोगों तक, है ना। अब ये इनइक्वालिटी इसीलिए ना हो रहा है भाई, मतलब वो हमारे पॉजिटिव साइड में तो लेवलर आपने बता दिया, लेवलर क्यों होता है ना। और नेगेटिव साइड में इनइक्वालिटी किस लिए फैल रहा है। अब इनइक्वालिटी का एक तो रीज़न आपने दे दिया जो एकदम फैक्ट के साथ तगड़ा वाला एग्जांपल अच्छा मार दिया। उसके दूसरा वाला है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का, आपने लिख दिया था, हाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची यार गाँव तक, है ना, उसका इंटरनेट ही नहीं है हमारा, उसका वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आपने डिजिटल डिवाइड वाला मेंशन कर देना, है ना। ऐसा रिपोर्ट भी मेंशन करोगे तो थोड़ा फील आएगा, हाँ बंदे को पता है, अच्छा पढ़ा है बंदे ने, नॉलेज अच्छा है। नेक्स्ट अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म लिख देना जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में नहीं है यार, ये फैक्ट्स है ना, ये सब यूजुअली आते नहीं है दिमाग में, बट जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या होगा ना, अभी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ यार वर्नाकुलर लैंग्वेज तो सही है यार, ये तो बहुत मस्त पॉइंट हमें मिल गया, है ना। क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज की कमी के कारण लोग वो चीज़ मिलता नहीं यार। इंग्लिश में लिखा हुआ है, पूरा इंटरनेट आप देख लो ना, ज़्यादातर 95% से ज़्यादा इंग्लिश है, कैसे लोग समझ में आएंगे यार। हम लोग को इंग्लिश तो ऐसे ही लोग ही बहुत कम है जो इंग्लिश जानते हैं इंडिया में, है ना। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फैल रही है। और भी दे देना जो ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं हो रहा है उस जिस तर्ज में होना चाहिए हमारा, मतलब लाइक टू फिल द गैप, दिस इनइक्वालिटी गैप ऑफ दिस डिजिटल नॉलेज, है ना। तो उसके लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा कमी है जिसके कारण ये वो हो रहा है, फलाना ठिकाना, ठीक है। एग्जांपल भी दे देना दैट आप कोई लिख देना जो NSSO रिपोर्ट्स से हमको पता चला था, NSSO मतलब नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट से, है ना। तो ये ऐसा रिपोर्ट है ना नेशनल सैम्पल, ये भी दोस्तों बहुत एक फ़ायदेमंद आपको चीज़ बोल देता हूँ। नेशनल सैम्पल NSSO सर्वे जो होता है, आप किसी भी इसमें देख सकते हो दैट उसके रिपोर्ट से हमें ये मिला है ना। क्योंकि कोई देखने नहीं जाता NSS रिपोर्ट कौन किसने निकाला है, मतलब वो तो ऐसा सरकारी कोई शायद NGO शायद वही लोग करती है, या फिर कोई रिसर्च फाउंडेशन वो करते हैं, बट उसका उतना ऑथेंटिक नहीं, मतलब माना जाता है वो ऑथेंटिक, बट इसलिए ऑथेंटिक नहीं होता क्योंकि जैसे 121 करोड़ है ना इंडिया का पॉपुलेशन, तो
मैक्सिमम 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ का वो सर्वे होता है। वो सब पूरा सर्वे मतलब जेन्युइन नहीं है वो, तब भी उसको जेन्युइन इसलिए माना जाता है दैट हाँ एक माइक्रो फिगर भी दे देता है ना। तो आपको ये लिख सकते हो दैट एक एनएसएस सर्वे में पता चला है जो गांव तक ही सचमुच का ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है। कुछ भी लिख दो, मतलब ऐसा लिखना चाहिए जो एग्जामिनर बाद में आपका क्रॉस चेक ना करे, उसको संदेह नहीं हो, है ना। देखिए वो ये अगर एनएसएस वाला पॉइंट लिखेगा तो यार तो उसको डाउट नहीं होगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट भी पॉइंट दे सकते हो, इनइक्वालिटी कैसे फैला है इस डिजिटल इससे, दैट बिटकॉइन। अभी बिटकॉइन देखिए, हम लोग बिटकॉइन सुने ही है सब ने, है ना। बिटकॉइन की चलती बहुत ज़्यादा है ना। अभी जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया था इंडिया में, है ना, उसका चाइना ने इतना स्लो डाउन हो गया था। तो ये जो मार्केट इकोनॉमी जो कनेक्टेड है ये बहुत अनस्टेबलाइज्ड है, यही आपको डिस्क्राइब करना है ना, अनस्टेबलाइज्ड इकोनॉमी है मार्केट। तो इसलिए और मार्केट का बहुत मतलब बिटकॉइन में बहुत चलती बढ़ गया मार्केट में, है ना। और इससे ये भी लॉस होता है दैट इससे टेरर फाइनेंसिंग भी बहुत होता है ना। तो यही टेरर फाइनेंसिंग जैसे ला दिया, उसको एकदम अंडरलाइन मार देना बस, और क्या दिख गया, अरे यार बिटकॉइन लिखा है टेरर फाइनेंसिंग, मतलब इस बंदे ने सब कुछ लिखा है ना। बस यही सब तो है सब कुछ यार, ये ट्रिक है ये सब खेलने का एग्जामिनर के साथ। मतलब आपने उसका काम भी आसान कर दिया, चलो भाई कुछ है नहीं, और उसने समझ गया हाँ भाई, क्योंकि इतना उसने 1-2 लाइन तो आगे का पैराग्राफ 2-3 तो पढ़ा ही होगा, उसमें तो आपने एफिशिएंटली लिख दिया, उस सब समझेगा जो हाँ चल अंडरलाइन लिख किया हुआ, मतलब ठीक है चलो सही लिखा ही होगा। उसके बाद आप और भी लिख सकते हो, क्योंकि सर्विस सेक्टर ऐसा सेक्टर है हमारा ज़्यादातर जो इंडिया में, स्पेशली आप आईटी का मेंशन कर सकते हो, है ना। वो तो पूरा डिजिटली है ना अपना एमएनसीज। और उससे ये होता है ना, ज़्यादातर मनी आउटफ्लो हो रहा है इनफैक्ट इंडिया में एज अ रॉयल्टी, है ना। वो सब कुछ लिख देना बस, कुछ नहीं हो गया, मतलब तगड़ा। यही सब पॉइंट है जो तगड़े तगड़े पॉइंट्स है ना। अच्छा, अब दोस्तों अब जो ऑनगोइंग ट्रेंड है ना उसके बारे में भी आपको रफ ड्राफ्ट बनाना चाहिए, जो अभी चल क्या रहा है ना ऑनगोइंग में। देखिए यूपीआई का, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इतना स्कीम्स अच्छा निकाला है ना। उसके बाद पेमेंट बैंक, लोकल बैंक, ये सब आप लिख देना, जो ये सब डिजिटल अल्टीमेटली डिजिटल इकोनॉमी को फेवर कर रहे हैं, या फिर इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, यही सब, ठीक है। मतलब ऑनगोइंग ये तो अलग से आप लिखोगे नहीं, बट इसी चीज़ को उस मतलब ऊपर में जो 2 पैराग्राफ अब मैंने अभी डिस्कस किया बड़ा बड़ा, वो सारे पैराग्राफ में यही सबको कैसे भी टांग तोड़ के या हाथ तोड़ के घुसा देना पड़ता है हमें, है ना। उसका आप लिखो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, किलकारी प्रोजेक्ट। किलकारी ये प्रोजेक्ट आपको पता होगा, ईस्टर्न इंडिया में शायद मुझे शायद उतना ध्यान से याद नहीं आ रहा है। ईस्टर्न इंडिया में वो औरतों को जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए कुछ मोबाइल में कुछ मैसेज वैसेज का कोई स्कीम था, ऐसा कुछ, है ना। तो उस टाइप के प्रोजेक्ट आप दे सकते हो। उसका एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, अब ये सब तो जो चल रहा है, जो ऑनगोइंग ट्रेंड है अभी जो चल रहा है, एजुकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग भी सरकार बहुत ध्यान दे रही है ना। जैसे कुछ दिन पहले सुना था मैंने, कौन सा मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने एज अ CSR फंड जो होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, उसने वो डिजिटल इकोनॉमी के बारे में कुछ मैसेज वैसेज फैलाया। तो ये सब सारे पॉइंट्स लिख सकते हो आप, है ना। उसके बाद गूगल, फेसबुक भी, प्रोजेक्ट लून है गूगल का, फेसबुक का भी ये कोई ड्रोन है ना, कोई सोलर ड्रोन कुछ था उसका, मैंने अभी याद नहीं आ रहा है। एनीवेज वो सब सारे दे सकते हो आप, है ना। उसके बाद इंसेंटिव, अभी इंसेंटिवाइज किया गवर्नमेंट, लोअर क्लास को भी इंसेंटिवाइज कर रही है, जिससे जीएसटी लाकर क्या होगा ना, मतलब एक ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिससे मतलब पहले क्या होता था ना, पहले आप मैं ये डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ आपको। पहले होता था दैट, पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर अभी तक जो चल रहा है, जो एट प्रेजेंट भी चल रहा है ना, उससे क्या होता है, आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो जीएसटी लाकर भी वो डिफरेंस भी घटा दे रहा है। ये मतलब ऑनगोइंग चीज़ है, प्रोजेक्ट है जो सरकार ने कदम उठाया, जिससे ये डिजिटल डिवाइड कम हो सके, और सो दैट द इंडियन इकोनॉमी कैन मेक अ स्मूथ ट्रांजिशन टू डिजिटल इकोनॉमी, वही सब सारे। नेक्स्ट आ गया ये, हाँ, स्मॉल ट्रेडर्स और रूरल रीजन में भी अब लिख देना दैट स्मॉल ट्रेडर्स, अभी तो बोला ही मैंने, स्मॉल ट्रेडर्स को कैसे फ़ायदा पहुंच जा रहा है। लाइक
जीएसटी आने के बाद फ़ायदा पहुंच जाएगा, है ना। तो वो भी लिख देना। उसका रूरल रीजन में आप लिख देना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिससे ये डिसबैलेंस हो पड़ा है, मतलब इनइक्वालिटी फैला हुआ है ना रूरल रीजन में। यही 4-5 रिपोर्ट मेंशन लिख देना, है ना। रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, आपको डायरेक्ट तो ऑक्सफैम आना ही चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी, और एनएसएसओ, ये तो यूनिवर्सल है सब। ये तो बोला ना, सब चीज़ में घुसा दो ये। दोस्तों देखिए, नीड क्या है, अब हम ये चाहिए क्यों हमको, है ना। मतलब अभी चाहिए क्या, ये तो जैसे चल ही रहा है ना। मतलब डिजिटल इकोनॉमी के अभी तो बहुत ही पिच में, हाई पिच में। बट हमें क्या क्या चाहिए जिससे ये सिक्योर्ड ट्रांजिशन हो। डिजिटल जो ट्रांजिशन, हम जो व्हाट वी आर एस्पायरिंग ऑफ, दैट मस्ट बी देयर मस्ट बी स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ दैट। तो क्या करना चाहिए हमें जिससे वो चीज़ स्मूथ हो जाए। ठीक है, देखिए साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें, है ना। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी हमारे ऐसा काफ़ी वीक है ज़्यादा, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है हम, है ना। आप वो भी थोड़े मोर पॉइंट लिख सकते हो। मोर ओवर वी आर नॉट सिग्नेचरी ऑफ यूएन साइबर कुछ है शायद, यूएन कन्वेंशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, हम लोग सिग्नेचरी नहीं है, ठीक है। पर बाद में ये भी लिख सकते हैं, बट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डन साइंड एमओयू विद यूएस एंड यूके ऑफ सर्टेन, है ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, वही सब। मतलब अगर आप जो करंट अफेयर, इसलिए बोलता हूँ ना, करंट अफेयर भी ध्यान से पढ़ा करो जब भी, है ना। क्योंकि करंट अफेयर ही अल्टीमेटली हमें सब कुछ ऐसे में घुसाना पड़ता है। करंट अफेयर और ये मटेरियल अगर मिल गया ना किसी को, बस तगड़ा हो जाएगा फिर तो एकदम फुल नंबर तो आपके मस्त मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी लाइक अभी हर जगह तक पेनिट्रेटेड नहीं है, रिलायबल साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। ऊपर से आप वो भी देख सकते हो, जो रिसेंटली फेसबुक ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, फ्री बेसिक्स, बट हमारे कुछ मेजॉरिटी ने मना कर दिया ये फ्री बेसिक्स, क्योंकि दैट इज़ गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अरे जो भी प्रिंसिपल था यार, मैं भूल रहा हूँ अभी क्या प्रिंसिपल था। वही इक्वालिटी ऑफ कुछ था शायद, है ना। जो भी हो, सब याद नहीं आ रहा मुझे। एनीवेज वही सब चीज़ जितने आप इंसर्ट कर सकते हो लिख देना। और कैसे, मतलब देखिए, यूएसएफ का मतलब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेटरी फंड, ये टेलीकॉम सेक्टर का है ना। ये अगर सरकार चाहे तो इस फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब ला सकती है, वो सब लाइक गाँव के रीजन में, रूरल एरियाज़ में, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम जिससे ना हो ट्रांजिशन में, इस डिजिटल इकोनॉमी के ट्रांजिशन में। उसके बाद सीएसआर फंड कंपनीज़ ये अपना लगा सकते हैं। यही सब है और कुछ नहीं। यही सब, मतलब आपको सोचना है। मैंने सोचना ही आपको बता दिया कैसे आप सोच सकते हो, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना। ये इससे ज़्यादा तो आपको हाथ पकड़ के लिखवा तो नहीं सकता। एनीवेज चलिए, थैंक यू, ग्रासियस। बस अभी तक के लिए तो इतना ही है, खैर, है ना। और कुछ प्रॉब्लम लाइक आएगा तो प्लीज़ कमेंट पे लिखिए, अगर कुछ आपको और भी समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो। बट चलिए देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का। आई एम वेटिंग फॉर दैट। टेक केयर, बाय बाय।